हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे। रिसेंटली नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस ने मेंशन किया है कि भारत की जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, जो मेनली अर्बन एरियाज में, तो जुलाई से सितंबर 2020-22 तक जो है ये 7.2% तक कम हुई। यानी कि इससे पहले जो है ये ज़्यादा थी, अभी थोड़ी सी कम हुई है। तो पूरे कॉन्टेक्स्ट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे क्या है इसको डिस्कस करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, जो यहाँ पे इसके मेन की फाइंडिंग्स क्या क्या है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, मेन रीजंस को डिस्कस करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट के, और गवर्नमेंट जो इनिशिएटिव्स है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फ्रॉम इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस ने जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो है या यहाँ जो ये रिलीज किया है, तो यहाँ पे पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे में जो अर्बन एरियाज में जो भी व्यक्ति 15 साल से ज्यादा है उनके बाद जो है ये उनकी एक सर्वे की गई थी। तो यहाँ पे बोला है कि जुलाई सितंबर के ये जो 3 महीने का पीरियड है 2022 में, ये जो है पूरे भारत में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो अर्बन एरियाज में 7.2% तक कम हुई है। इन कंपैरिजन जो पिछले साल जो है ये 9.8% थी। तो पहले तो थोड़ा सा हम लोग को यहाँ पे जानना पड़ेगा कि ये जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है ये है क्या एक्चुअली। तो देखिए, नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर काम करती है, तो उनके पास जो अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर डेटा के जो फोर्स होती है यहाँ पे, तो यहाँ पे अर्बन एरियाज के हिसाब से जो उसको कलेक्ट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ करंट वीकली स्टेटस। तो यहाँ पे जो है जो भी डेटा जो है उसको यहाँ पे एनालाइज करके 2017 से देखिए हर 3 महीने में, 3 महीने में एक छोटे से अंतराल में ये जो है एनएसओ जो है पब्लिश करती है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। तो देखिए, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो की एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर्स है, जैसे कि वर्कर पॉपुलेशन रेशियो हो गई, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इसको जो है मेंशन किया जा सके, उसको हाईलाइट किया जा सके 3 महीने में इन अर्बन एरियाज ओनली। तो अर्बन एरियाज क्योंकि जो रूरल एरियाज है, बहुत सारे लोग जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, अपने खुद के ही कुछ बिजनेस ऐसे में इन्वॉल्व रहते हैं, तो एग्जैक्ट डेटा जो पता नहीं लग सकता है यहाँ पे, तो अर्बन एरियाज पे ही उसको जो है कैलकुलेट किए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हर 3 महीने में जो है एक बार ये रिलीज किया गया है। जो पिछले साल 9.8% थी, ग्रेजुअली ये कम हुई है 8.7%, 8.2%, 7.6%, और अभी जो है 7.2% तक, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है यहाँ कम हुई है। तो उसको जानने से पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि अनएम्प्लॉयमेंट है क्या। देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट किसको कहा जाता है कि एक व्यक्ति एक्टिवली जॉब के लिए सर्च कर रहा है लेकिन उसको जॉब नहीं मिल रहा है। यानी कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति के खुद के बिजनेस है, कोई व्यक्ति स्टूडेंट है, कोई व्यक्ति जो है अपनी एग्रीकल्चर पे जो है इन्वॉल्व है, इन लोग को जॉब नहीं चाहिए, तो इन लोग को जो है अनएम्प्लॉयमेंट नहीं कहा जाएगा। लेकिन जो जो व्यक्ति जॉब ढूंढ रहा है और उनकी आयु जो है 15 साल से लेके 65 साल तक की होनी पड़ेगी, एक एवरेज जो है, यानी कि उससे कम आयु की अगर कोई 10 साल का बच्चा अगर जॉब ढूंढ रहा है तो उसको कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। या अगर कोई देखिए 70 ईयर्स के एक बुजुर्ग जो है अगर जॉब ढूंढे तो उसको यहाँ पे कैलकुलेट नहीं किया जाता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट को क्या किया जाता एज ए मेजरमेंट ऑफ हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी, यानी कि देखिए कि एक इकोनॉमी में गवर्नमेंट जो है इतनी एलिजिबल है क्या कि वो जॉब दे पा रहे हैं, या अनएम्प्लॉयमेंट की जो लिवलीहुड अपॉर्चुनिटी दे पा रहे हैं, या फिर उस जगह में प्राइवेट सेक्टर क्या उतनी सक्षम है कि वो जॉब्स दे पा रहे हैं दूसरे को। तो हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी को यहाँ पे दर्शाती है। तो नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस ने एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट को डिफाइन किया है किस तरीके से कि देखिए, एक व्यक्ति काम कर रहे हैं या फिर किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो उनको जो है एम्प्लॉयड बोला जाएगा। एक व्यक्ति जॉब ढूंढ रहे हैं या फिर जॉब करने के लिए वो रेडी है लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रहा है, उनको बोला जाएगा अनएम्प्लॉयड। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होती है कि अनएम्प्लॉयड वर्कर्स डिवाइडेड बाय टोटल लेबर फोर्स इनटू 100। यानी कि मान लीजिए कि एक जगह पे एक जगह जो है उसमें 10
करोड़ जो है टोटल लेबर फोर्स यानी कि काम करने के लिए लायक व्यक्ति है, और उनमें से जो है 3 करोड़ लोगों को जो है काम नहीं मिल रहा है। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए उस जगह की जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट होगी 30%। तो यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन नहीं, टोटल लेबर फोर्स यानी कि काम करने के लिए कितने लोग एलिजिबल है, काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो की फाइंडिंग्स ऑफ द पीरियोडिक लेबर फोर्स को हम डिस्कस करते हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है, जो पुरुषों के लिए यहाँ पे बोला गया है कि 6.6% और महिलाओं के लिए 9.4%। ये पहले जो है पुरुषों के लिए 9.3% थी और महिलाओं के लिए 11.6%, यानी कि महिलाओं को भी अभी उसके बाद से जो है पिछले साल जुलाई सितंबर के बाद से महिलाओं को भी काम मिलना शुरू हो गया है। तो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो यानी कि कितने व्यक्ति जो है वो इधर काम ढूंढ रहे हैं या फिर उन लोग को जो है काम एक्चुअली वो जो है यहाँ पे काम ढूंढ रहे हैं या फिर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखें कि एक्चुअली मैं यहाँ पे गलत बोल गया, कितने लोग जो है अभी फिलहाल काम कर रहे हैं। तो पुरुषों में आप देख सकते हैं 68.6% जो है भारत में अभी पुरुष जो है काम कर रहे हैं, और महिलाओं में देखिए बहुत ज्यादा कम है 19.7%। तो 2021 में ये जो है 66% पुरुषों के लिए थी और 17.6% ये महिलाओं के लिए थी। तो ये देखिए महिलाओं के लिए बहुत ही सिग्निफिकेंटली कम है, यानी कि सिर्फ 19.7% अर्बन एरियाज पे महिलाएं जो है वो काम कर रही है। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या है कि मिक्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि जो जॉब ढूंढ रहे हैं उनको जॉब नहीं मिल रहे हैं और जो लोग जॉब कर रहे हैं, दोनों को मिला के लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। तो ये जो है टोटल जो है यहाँ पे 47.9%। अगर देखेंगे हम जो पिछले साल के मुकाबले ये थोड़ी सी बढ़ी है। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट मैन के लिए यानी कि जो पुरुषों के लिए ये जो है 73.4%, लेकिन महिलाओं के लिए फिर भी बहुत ज्यादा कम है। बहुत सारे रीजंस होते हैं यहाँ पे। यहाँ पे स्पेशली जो है हम लोग अर्बन एरियाज को टारगेट करके बोल रहे हैं। देखिए कि मेनली उन लोग जो है उन लोग को अच्छे जॉब्स नहीं मिलते हैं या फिर वो डिपेंडेंट होते हैं अपने फैमिली के ऊपर। उन लोग की जॉब करने की चाहत नहीं होती है बहुत जगह पे, उस लेवल की जॉब जो है, अंडर एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा, यानी कि बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी होती है महिलाएं, तो उन लोग को कुछ भी जॉब नहीं चाहिए, अच्छे जॉब चाहिए। तो ऐसे भी कुछ रीजंस होते हैं। तो अगर देखेंगे यहाँ पे मेजर कॉजेस जो अनएम्प्लॉयमेंट भारत में इतनी ज़्यादा हो रही है, अगर देखेंगे पॉपुलेशन के हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा हो गया, भले ही ये 7.2% हो। सोशल फैक्टर्स होती है जैसे कि कास्ट सिस्टम होती है कि बहुत सारे जगहों पे कास्ट में जो है जॉब करना मना है, जो जॉब नहीं करनी चाहिए, लड़कियों को जॉब नहीं करना चाहिए। तो ऐसे कुछ भी मान्यता है जिसकी वजह से यहाँ पे सोशल फैक्टर की वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। पॉपुलेशन जो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो पहले जितना होता था कि आप कुछ भी पढ़ाई कर लीजिए आपको जॉब मिल जाएगी, लेकिन अभी जो पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ रही है उसके हिसाब से जॉब्स जो देना गवर्नमेंट के लिए फिर या फिर प्राइवेट सेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। बेस्ट ऑफ द बेस्ट को ही जॉब मिलता है यहाँ पे। डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर भारत में अगर देखा जाए तो लगभग 42% से ज़्यादा जो लोग हैं पूरे पॉपुलेशन में वो जो है एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर में भी देखिए कि एक टाइम में तो एग्रीकल्चर फार्मिंग होती है, लेकिन बहुत सारे टाइम में उन लोग खाली बैठे रहते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं उन लोग को, जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का भी इफेक्ट देखने को मिलता है। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज है वो कम हो गया है और उनकी जो प्रोडक्टिविटी कम हो गई है, यानी कि जो मशीन्स या फैक्ट्रीज जो प्रोड्यूस करते हैं वो आजकल लोग जो है आर्टिसंस या फिर कॉटेज इंडस्ट्री से नहीं खरीद पाते हैं। तो उन लोग को भी बहुत ज़्यादा ऐसे प्रॉब्लम्स जो है देखने को मिलता है फ्रॉम द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। अगर बात करेंगे इमोबिलिटी ऑफ लेबर, यानी कि जो भारत में अलग अलग जगहों से लोग हैं गांवों से, वो माइग्रेशन तो आजकल करने लगे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी देखने को मिलता है कि वो अपने फैमिली को छोड़ के जॉब करना पसंद नहीं करते हैं, लैंग्वेज, क्लाइमेट या फिर अलग अलग कुछ की प्रॉब्लम्स की वजह से। तो जॉब्स देखिए कि उन लोग सोचते हैं कि अपनी जगह पे ही कुछ कर लेंगे, लेकिन होते नहीं है। लेकिन ये इमोबिलिटी भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से जॉब्स जो है उनको नहीं मिल पाती है। तो कुछ कुछ जो है गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे जो गवर्नमेंट ने भी किए हैं, जैसे कि स्माइल सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लिवलीहुड एंड एंटरप्राइज, जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने स्टार्ट किया था। पीएम दक्ष जो है प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही, जो ये भी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने स्टार्ट किया था। जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो है, जो 100 दिनों की जो मजदूरी जो गारंटी एक स्टार्ट किया था। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, यानी कि देखिए कि यहाँ पे अलग अलग जगहों पे जो
यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट ने स्टार्ट किया था कि जो भी एलिजिबल है उनको प्रोत्साहन दिया जाएगा। स्टार्टअप इंडिया स्कीम जो है, यहाँ पे गवर्नमेंट ये भी सोच रही है कि जॉब्स देने से अच्छा है कि आप लोग खुद से अपने कौशल को आगे बढ़ाइए, हम लोग आपको मदद करेंगे। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ स्टेप्स है। रोजगार मेला अलग अलग जगहों पे देखने को मिलते हैं, लेकिन देखिए इफेक्टिवली इतने प्रॉब्लम्स, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि अंडर एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कि बहुत ही ज़्यादा एक पढ़ा लिखा एक व्यक्ति वो कुछ भी जॉब करना पसंद नहीं करते, तो वो जॉब जो है ढूंढते रहते हैं और इफेक्ट होते रहते हैं उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे। तो ये देखें कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स भी लाने पड़ेंगे यहाँ पे कि जो स्टार्टअप जो है खुद से आगे बढ़िए अपने एक टीम बना के, और यहाँ पे गवर्नमेंट भी हेल्प करेगी, और यहाँ पे जो है प्राइवेट स्टेक होल्डर्स को भी आगे आना पड़ेगा। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग द इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट जो 2022 के जुलाई और सितंबर से तक जो है ये 7.2% तक कम हुई है। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।